नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाला है जो सचिन है लप्पू, वो मतलब जो अल्लाह के टीवी में जो भी हमारे बहनें बैठती हैं, ठीक है, उनके मतलब कुछ बुराइयां शायद उसने करी कि मतलब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उनके पास जाके बैठते हिंदुस्तान के लोग इस तरह से, मतलब उनको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो हम हिंदुस्तानियों को क्यों चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाई? हम तुझसे पूछ के जाएंगे क्या? किसी के अगर लाइव में जाते हैं, अगर कोई भी जाता भी है तो क्या सीमा हैदर से, मैं तो सीमा हैदर बोलूंगी, ठीक है, सीमा हैदर से या लप्पू से पूछ के जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना, अपनी मर्जी से जाएंगे। तू भी तो अपनी मर्जी का जिंदगी जी रहा है, तू भी तो अपनी मर्जी से सीमा हैदर को पाकिस्तान से लेके आया था। सचिन भाई किसी से पूछा था क्या कि पाकिस्तान से मैं 4 बच्चों की अम्मा लेके आ रहा हूँ उठा के? नहीं ना। तो फिर तू खुद हिंदुस्तानी हो गए, हिंदुस्तानी के बहनों पे तू कैसे उंगली उठा सकता है? कैसे बोल सकता है कि उनको शर्म नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता? शर्म तुझे आना चाहिए, शर्म सचिन और सीमा को आना चाहिए, और क्या कहते हैं, सचिन के पूरे घर वालों को आना चाहिए जो पाकिस्तान से आई हुई महिला को अपने घर में शरण दे रखी है, वो भी गैर कानूनी तौर से ला के। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बैंगन, काले कौवे, मरा हुआ चूहा, ज्यादा बोला ना, ज्यादा तेरा पता नहीं चलता तो बोलता कहाँ से है। वो हालत करूंगी ना, जिंदगी में याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। जेल जाने से पहले तेरी वो हालत करूंगी ना, भूल जाएगा तू कि हिंदुस्तान की बहनों से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मंजू दीदी, वो लप्पू क्या बोल रहा है जरा सुने। लप्पू कह रहा है, वो आप जैसी भारतीय बहनों को कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। पाकिस्तान के चैनल पर जाकर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो हम ही तो भगा के लाए हैं ना किसी को। भैया हमें शर्म तो आनी चाहिए, हम ही तो भगा के लाए हैं ना किसी का घर उजाड़ के। हमें शर्म तो आनी चाहिए। हम किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर बिकवा के, किसी के बच्चों को उठा के बैठे हैं ना यहाँ पे, उसकी बुराई कर रहे हैं, इसलिए हमें शर्म तो आनी चाहिए। अबे लप्पू, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जो अपने हिंदुस्तान की कितने बड़े बड़े लोगों को, अपने हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, अपने अदालतों को चुनौती दी है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर रहा है, तो हमें बोल रहा है जो हम इस इनलीगल औरत को भगाने के लिए वो कर रहे हैं, इस इनलीगल औरत को सजा देने के लिए कर रहे हैं। तू बड़ा आया बोलने वाला बेशरम। तेरे तो पूरे तू खानदानी बेशरम है। तू तो आया बड़ा यहाँ तू बोलने वाला, वो बोलने वाला कि बैठी वो कह रही नाम मत लेना, पीछे बैठी कह रही अरे नाम मत लेना उनका, नाम पीछे, मत हाँ पीछे बैठ के अबे नाम ले, तेरे में औकात है तो नाम ले। कल लाइव आएगी ना, नाम ले। और बेटा जिसका नाम लेगी ना वो 7 नंबर का लेके पहुंच जाएंगे वहां। पीछे से बोली अरे नाम नहीं लेना है। ये टारगेट करती है लप्पू को, और ऐसा फंसेगा ना लपुआ, ये लपुआ ऐसा फंसेगा, ये तो इसको तो पता है मैं तो यहाँ से निकल नहीं सकती अब आसानी से। वो लप्पू को इसने ऐसा लपेट दिया, ये पूरा खानदान सहित जाएगा, अब बहुत लंबा जाएगा। जितना वायलेशन कर रहा है ना यहाँ पे बैठ के, अभी भी मोबिन सर को टारगेट कर रहा है। अभी भी मतलब किसके दम पर ये बंदा इतना नाच रहा है, समझ में नहीं आया। आधा पौवा में इतना नशा होता है, आधा पौवा में इतना नशा हो जाता है। सीधी सी बात है, इसकी तो वैसे भी शादी नहीं होनी थी, ठीक है। इसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है शादियों, जो शादी हो किसी मर्द की, उसकी हालत से पता चलता है। इसको किसी ने देना नहीं था। अब जो पाकिस्तान की चूड़ी थी वो आ गई चक्कर में, या जो कुछ भी हुआ, या इसको फंसा लिया तो पैसे इसको मिल रहे हैं। वेला घर में बैठा हुआ है, वो आपने देखा नहीं वीडियो में, ऑफिस में कैसे बैठा हुआ है और कॉल का इंतजार कर रहा है, और नाराज हो जाता है उसको कॉल कर दे तो। इतना बिजी होता है वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो माइक्रोसॉफ्ट का। और उसकी बीवी जब उसको काम के तंग करती है, जी आंसर है
तो वो बेचारा बिल गेट्स भी परेशान होता होगा कि इतना मेहनती बच्चा और इतना जनाब ये जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में उसको कॉल जाती है और वो परेशान होके जो है, अब क्या कहूं बहन, में मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। वही माँ है जो कहती है बच्चों से माँ को अलग कर रहे हैं, कैसे जल्लाद लोग हैं, मैं तो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी। तो भाई जब रह नहीं सकती है, मर जाएगी, तो फिर तुझे और पैदा करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप ये लगाओ बाय द वे, पहले तो ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा कि इसका ये डिलीवरी होगी या ये प्रेग्नेंट होगी। बाय द वे इसका हो जो गई फेस है ना, तो लपो इसका फेस तो लप टेंशन से भी बदला हुआ है अभी, इसका बहुत तगड़ा टेंशन है, हाँ उससे भी चेहरे बदल जाते हैं, लगेगा प्रेग्नेंट ही है। उससे हाँ भी लगेगा कि टेंशन से इंसान का फेस ही ऐसा हो जाता, बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका हाँ पहले का अब का फेस देखो बिल्कुल बदल चुका है। लपो लपो फिर इन बच्चों को वो करेगा। बाई चांस मैं 1% ये बोल रही हूँ, फिर इन बच्चों को प्यार करेगा ये? फिर ये बच्चे तोड़ेंगे इसकी हड्डियां अच्छी तरह। सब आज बड़ा हम चित्रोल करने वाले हैं, क्योंकि सुबह जो है वो सचिन साहब आए थे और उन्होंने आके शर्म दिलाई है सबको कि शर्म आनी चाहिए कि तुम बैठकर जो है हमारे मुतालिक अभी भी बात करते हो, और वहां पे इतना पवित्र जो है वो एक चल रहा है इवेंट है, उसमें भी तुम हम लोगों को जो है वो ट्रोल करते हो। और जनाब खास दीदी के ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाई, सरिता बहन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पर ही इस वक्त जो सरिता बहन है वो डेली आती हैं और लाइव करती हैं। अब सोचने की ये बात है और हंसने की ये बात है कि शर्म हमें वो बंदा बता रहा है कि शर्म क्या होती है, जिसको 4 बच्चों की मां भगाते हुए शर्म नहीं आई, जिसको धोखा देते हुए शर्म नहीं आई, जिसको जाली शादी करते हुए शर्म नहीं आई, जिसको इंडिया की स्टेट को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आई, जिसको आतंकवादियों को रास्ता दिखाते हुए ऑनलाइन उसको शर्म नहीं आई, और वो बंदा हमें कह रहा है कि कुछ तो शर्म करो। पहले तो हंसने की बात ये है कि हमें शर्म कौन दिला रहा है, और उसके बाद वो जो पीछे बैठी थी भगोड़ी, आज तो उसका वो हाल होने वाला है। ये जरा लोग और ज्यादा मेरे बहन भाई जमा हो जाएं कि मैंने बहुत दफा ये मिसाल दी है, फिर दोबारा दे रहा हूं कि गधे पे जेबरा का पेंट कर दें तो जेबरा नहीं हो जाता, वो गधा ही रहता है। तो ये जो थी, जो इसकी औकात थी, ये वही रहेगी हमेशा के लिए, सारी जिंदगी ये सीमा हैदर ही रहेगी। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी जिस मर्जी एंगल से आ जाए, और ये इतनी बेवकूफ औरत है, इतनी बेवकूफ औरत है कि एपी सिंह के कहने पे जो कुछ भी करती रही है उसका इसने नुकसान उठाया है, अभी तक नुकसान उठा, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, और अब एपी सिंह के कहने पे ये बच्चा पैदा करने जा रही है। और जो कमियां रह गई थी इसको गालियां देने में, जो कमी रह गई थी इसको बदवाएं देने में, और जो कमी रह गई थी इसको ये दिखाने में कि मैं एक करेक्टर लेस औरत हूं, वो अब ये खुद दिखा रही है। एक गलत रिलेशन में रहकर वो एक नाजायज बच्चे को जन्म दे रही है, और उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, ये बड़े सवालात हैं। 4 बच्चों की जिंदगी तो इसने दांव पे लगाई, फिर जो अब आने वाला है, खैर उसका तो बेचारे का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि उसको नाजायज औलाद ही कहा जाएगा। तो मैं सिर्फ, क्योंकि वो लाइव हम लोगों का लाजमी देखते हैं, सीमा और सचिन, मैं सचिन को सिर्फ इतना कहूंगा कि तूने जो इतना सा मुंह रखा है ना, पता नहीं तू मुंह से बोलता है, तू बोलता कहां से, हमें तो ये भी नहीं समझ आती। क्योंकि देखें, मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरा मुंह खुल रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस हैं मुंह के ऊपर। तू बात करता है तो तेरी आवाज सुनाई देती है, एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे होते ना, तेरे होंठ हिल रहे होते हैं, बोला तेरे से जाता नहीं है। तुम शर्म करो,
तुम शर्म करो। अबे तू शर्म कर, तू शर्म कर। इंडिया पाकिस्तान से तुझे लानते पड़ रही हैं, तू शर्म कर। बुढ़ी घोड़ी को भगा के लेके गया है, 3 मुसलमान बच्चियां और 1 मुस्लिम बच्चा है पाकिस्तान का, उसको लेके गया है, जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाया। तू शर्म कर। काली, मैं कुछ कहने लगा था दीदी, से पहले मैं कुछ कहूं, माइक आपके हवाले किया जाता। कहाँ से शुरू करूं मैं तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज मेरे पास शब्द ऐसे ऐसे हैं कि आज शब्द भी शर्मा जाएंगे कि सरिता कठेत हमारा प्रयोग ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के लिए क्यों कर रही है। इतनी बेशरम, बेगैरत, बेहया औरत है, इतनी मतलब मैं 2 कौड़ी की औरत है। घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है, घर में जो महिलाएं हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है। जिसको बुरा लगे बाय फुट भाड़ में जाए, जिसको बुरा लगे मुझसे कांटेक्ट करना। अबे 2 टके की औरत तो अपने आप को कह रही है कि तू प्रेग्नेंट है। हम सनातनियों में क्या होता है, जब 3 मंथ प्रेग्नेंट महिला होती है ना, किसी मंदिर में नहीं जाती है, मंदिर के आसपास भी नहीं जाती है। तेरी जैसी बेगैरत औरत ना तो इस्लाम में रही है, ना तू सनातनी बनी है, तो हमारे मंदिरों को अपवित्र कर रही है। अभी तो अपवित्र है अगर तू प्रेग्नेंट है तो, और नहीं है तो तू सच सच बता, क्योंकि तेरे घर में भी औरतें हैं, तेरे घर में भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं। क्या उन लोगों को नहीं पता है कि आफ्टर 3 मंथ जो महिला प्रेग्नेंट होती है वो मंदिर के इर्द गिर्द भी नहीं जाती है, मंदिर में भी नहीं जाती है। और तो बेगैरत हमारे नवरात्रों के व्रत रख रही है, तो हमारे व्रत रख रही है। बेशरम औरत, पिछली बार के व्रत तो भूल गई है, जिस दिन तो पूजा कर रही थी। सेकंड व्रत था या थर्ड था, तो सेकंड या थर्ड था। तेरे घर में अंडे बॉईल हो रहे थे, तेरे मुंह पे ऐसा चमाट मारूंगी ना, और मुझे सुनाया ना, मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगते आने में, वहां आके दोनों का मुंह ऐसा चपटा करूंगी ना, मतलब वो भगवान भी शर्मा जाएगा कि मैंने कौन सी शक्ल दी थी और ये शक्ल सरिता कठेत ने क्या बिगाड़ दी। बेशरम आदमी, वो तो चलो कम बोल रही थी, उसको पता है, उसको औकात का पता चल गया कि मेरे को नहीं बोलना है ज्यादा। अरे ओए बैंगन, काले कौवे, मरा हुआ चूहा, ज्यादा बोला ना, ज्यादा तेरा पता नहीं चलता तो बोलता कहाँ से है। वो हालत करूंगी ना, जिंदगी में याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। जेल जाने से पहले तेरी वो हालत करूंगी ना, भूल जाएगा तू कि हिंदुस्तान की बहनों से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे सरिता बहन ने क्या कहा, और सारी बातें आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा। तो वाकई में जो सीमा हैदर है आजकल थोड़ी सी कम बोलने लग गई है, क्योंकि वो अपने औकात जान चुकी है कि मुझे यहाँ पे भारत की नागरिकता अभी नहीं मिली है, तो मैं अब किसी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है, अपना औकात मतलब उसको समझ आ चुका है, इसलिए अब थोड़ा सा लप्पू को ट्रेन कर रही है बोलने के लिए, थोड़ा मतलब उसको सिखा रही है कि मतलब भाई तू इस तरह से बोला कर, इस तरह से बातें किया कर, ऐसे किया कर, वैसे किया। पहले आप देखते होंगे कि मतलब सीमा हैदर बोलती रहती थी, लप्पू को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, इतना सभी उसका मुंह जैसे खुलता उसका हाथ पकड़ती या मुंह पे हाथ रख देती थी, मतलब उसको मीडिया वालों के सामने भी नहीं बोलने देता था। ठीक है, बोलने नहीं देती थी सीमा हैदर। ये भी नहीं देखती थी कि भाई मीडिया में बैठी हूँ, कि कहाँ पे बैठी हूँ, कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो चली जाएगी, लोगों के बीच में सबको पता चलेगी। नहीं, इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लप्पू की इज्जत में क्या मतलब फर्क पड़ने वाला है। तो सीमा हैदर तो खुद ही लप्पू का इज्जत नहीं करती, तो दूसरों से उम्मीद क्यों करती है? सही बात है ना, दूसरों से उम्मीद क्यों करते हो जब हमें हमारे घर वाले ही ना समझे, और तू लप्पू के भरोसे ही भाग के आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान। तो सोच सकती है तू, अगर लप्पू का ही तू मतलब साथ नहीं देगी, उसी का ही मुंह बंद करती है, हमेशा बोलने नहीं देती है,
तो फिर तो उसको इज्जत कहाँ रखी है। यहाँ पे तो हमारे हिंदुस्तान में तो यही है भाई कि जब मर्द अगर कुछ बोल रहे हैं तो औरत नहीं बोलती है बीच में, बहुत बार देखते हैं ना। और गलत बोल रहा है तो हाँ आप बोल सकती हैं, ये नहीं कि आपको बोलने के लिए मना है, ये नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब आदमी बोल रहा है एकदम फट से उसके मुंह पे हाथ रख दो, हाथ पकड़ लो उसका कि कुछ मत बोलो। ऐसे नहीं करते हमारे भारत में, तेरी पाकिस्तान में करता होगा भाई। तो आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।